गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर कैलेंडर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कैलेंडर क्या होता है। कैलेंडर दिन, महीना व साल के मध्य संबंध दर्शाने का एक साधन है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक कैलेंडर वर्ष में या तो 365 दिन होते हैं या 366 दिन होते हैं। जिस साल में 365 दिन होते हैं उसे कहा जाता है सामान्य वर्ष या कहा जाता है नॉर्मल ईयर, और जिस साल में 366 दिन होते हैं उसे कहा जाता है लीप वर्ष या इसे कहा जाता है अधि वर्ष। तो देखिए फ्रेंड्स, सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह व 1 दिन होता है और लीप वर्ष में 52 सप्ताह व 2 दिन होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम कैसे पहचाने कोई वर्ष सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। तो देखिए बहुत ही इजी सा तरीका है। यदि कोई भी साल है उसमें हम 4 से भाग दें और हमारा जो रिमाइंडर है वो अगर 0 आ जाए, शेषफल हमारा 0 आ जाए, तो हम बोलेंगे वह एक लीप वर्ष है। और यदि हमारा रिमाइंडर 0 ना आए तो हम बोलेंगे वह एक सामान्य वर्ष है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम कैसे पहचाने। देखिए जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा 1992। तो बताइए फ्रेंड्स, 1992 क्या है, एक लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। तो जैसा हमने अभी सीखा, जो भी वर्ष है उसके अंदर हम 4 से भाग देंगे। यदि शेषफल 0 आ जाए तो हम बोलेंगे वह एक लीप वर्ष है। तो भाग दीजिए 1992 में 4 का। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना आ गया, शेषफल कितना आ गया, 0। तो हम बोलेंगे यह एक लीप वर्ष है। सेम इसी तरीके से हमने एक और साल लिखा, हमने लिखा 1997। इसमें हमने 4 से डिवाइड किया। तो क्या यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है? तो आप कहेंगे यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। तो हम बोलेंगे यह एक सामान्य वर्ष है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिखा 2014। इसमें हमने दिया 4 का भाग। तो क्या यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है? आप कहेंगे नहीं, यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। तो हम बोलेंगे यह एक सामान्य वर्ष है। एक और एग्जांपल लेते हैं 2024। यहाँ पर हमारा जो है रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। तो हम बोलेंगे यह एक क्या है, लीप वर्ष है। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे हमने लिखा 1882। तो देखिए यहाँ पर भी जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या नहीं आ रहा, 0। तो हम बोलेंगे यह एक सामान्य वर्ष है। हमने लिया, तो देखिए यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। तो हम बोलेंगे लीप वर्ष। अब थोड़ा सा हम एग्जाम्पल को चेंज करते हैं। हमने लिखा 1800। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर 4 से डिवाइड करें
तो यहाँ पर तो हमारा क्या रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। पर जैसे ही आप इसे सामान्य वर्ष बोलेंगे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यदि हमारे पास कोई भी प्रश्न में शताब्दी वर्ष दिया हो वहां पर हम 4 का भाग ना देकर कितने का भाग देते हैं, 400 का भाग देते हैं। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए तो हम बोलेंगे वह एक लीप शताब्दी वर्ष है। और यदि रिमाइंडर हमारा 0 ना आए तो हम बोलेंगे वह एक सामान्य शताब्दी वर्ष है। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा 1200, तो देखिए यह एक हमारे पास शताब्दी वर्ष है, तो हम यहाँ पर 4 का भाग ना देकर कितने का भाग देंगे, 400। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा, 0। तो हम बोलेंगे यह एक लीप शताब्दी वर्ष है। हमने लिखा 1400, 1400, यहाँ पर हमने 400 से भाग दिया, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या है, 0 नहीं आ रहा। तो हम बोलेंगे यह एक सामान्य शताब्दी वर्ष है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा 2000, 2400, 3200, 4000 एक्सेट्रा। ये सभी हमारे पास क्या हैं, लीप शताब्दी वर्ष। और एग्जाम्पल दे देखते हैं। जैसे हमने लिखा 700, 900, 1100, 1900, तो ये क्या है हमारे पास, सामान्य शताब्दी वर्ष। फ्रेंड्स, आया यहाँ तक समझ में? अगर कहीं पर भी आपको समझ ना आए वहाँ पर आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, आपका फिर से एक्सप्लेनेशन उस क्वेश्चन का भेज दिया जाएगा। आइए अब कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं इस टॉपिक के। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, विषम पहचानिए। ऑड वन आउट। ए ऑप्शन है हमारे पास 1993, बी ऑप्शन है हमारे पास 2007, सी ऑप्शन है हमारे पास 2008, डी ऑप्शन है हमारे पास 1995। तो हमें इसमें क्या पहचानना है, विषम पहचानना है क्या होगा। तो देखिए 1993 क्या है, आप बोलेंगे यह एक सामान्य वर्ष है। 2007 क्या है, एक सामान्य वर्ष है। 2008 क्या है, एक लीप वर्ष है। और 1995 क्या है, एक सामान्य वर्ष है। तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2008 है।
क्योंकि प्रश्न में ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन क्या है, सामान्य वर्ष है, और 2008 क्या है, एक लीप वर्ष। सेकंड क्वेश्चन, यदि सामान्य वर्ष में साल का प्रथम दिन गुरुवार है तो वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो आपने ध्यान रखना है, सामान्य वर्ष में जो साल का प्रथम दिन होता है वो ही साल का अंतिम दिन होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुरुवार ही हमारा आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम अगर एक और क्वेश्चन करें, लीप वर्ष में साल का प्रथम दिन शनिवार है तो साल का अंतिम दिन क्या होगा। तो फ्रेंड्स, क्या आंसर आएगा यहाँ पर, तो हमारा आंसर हो जाएगा रविवार। तो देखिए, हमारा आंसर है रविवार। तो हम यहाँ से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यदि प्रश्न में लीप वर्ष है तो जो साल का प्रथम दिन होगा उससे अगला दिन हमारा क्या होगा, आंसर। जैसे हम बोलें, यदि लीप वर्ष में प्रथम दिन गुरुवार है और आपसे पूछा जाए लास्ट दिन क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे जी, लास्ट दिन होगा साल का शुक्रवार। यदि आपको कोई ये बोल दे प्रथम दिन आपका बुधवार है, तो आप क्या बोलेंगे, अंतिम दिन जो होगा साल का वो क्या हो जाएगा आपका, गुरुवार। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही, बाकी हम करेंगे अगली अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।